बैक। आप देख रहे हैं ईद कुर्बा और हमारे और भी मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है। ईद का मौका है तो क्यों ना हम हंसी मजाक और शुगल जो है इनके साथ भी लगाएं। और शुगल लगाना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट जब हम कर रहे होते हैं तो मिल बांटते हैं, एक दूसरे के साथ बातें करते हैं अपने लोगों के साथ, तो फिर अपने कुलीग्स के साथ, तो फिर शुगल तो वहाँ पर लगी जाता है। तो हम कर रहे हैं इंटरटेनमेंट की बातें और बड़े प्यारे मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है जिसमें डर्माटोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अरीज खालिद साहिबा हमारे साथ मौजूद है। पिछले साल भी हमने ईद साथ मनाई थी, इस दफ़ा भी ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको बहुत ईद मुबारक। बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू, आप खुद बहुत प्यारी लग रही ये है। कपड़ों की चॉइस आपकी इतनी प्यारी है, मैं आपको क्या बताऊं। कलर की एक सिलेक्शन होती है, फिर उसके बाद कट्स, फिर उसके बाद डिज़ाइन एंड देन द वे यू गेट रेडी दैट अपील्स यू। थैंक यू सो मच। वाह जी। और उन्हीं के साथ एक बहुत प्यारी सी लड़की है हमारे पास, अलीना कयूम है और सिंगर हैं। आजकल यूथ के हिसाब से अगर मैं देखूं इनको तो इतना अच्छा काम कर रही हैं, इतना अच्छा गा रही हैं कि मुझे नहीं लगता है कि ये कुछ दिनों के बाद हमारे हाथ भी आएंगी, मगर राइजिंग स्टार है इसलिए आज ईद हमारे साथ सेलिब्रेट कर रही हैं और हम आपको इनका टैलेंट दिखाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये हमारे हाथ नहीं रहने वाली है, उड़ जाएगी हवाओं में। और मैं ये चाहती हूँ। कैसी हो अलीना? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। ईद मुबारक। खैर मुबारक। बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू सो मच, आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। अम्मी लेती कपड़े? हाँ जी। अच्छा, और अम्मी के कपड़े कौन लेता है? हम लोग डिसाइड करवाते हैं मम्मा को। ये अच्छा, बच्चे मिलकर डिसाइड हाँ करते जी, हैं। हम लोग और अम्मी जो कहती हैं वो पहन लेती हो या फिर जिद करती हो नहीं मम्मी मुझे ये डिजाइन भी चाहिए? जो मम्मा कहती हैं वही डन। अलीना अभी तो आप बहुत छोटी सी हैं। आई एम 19। अभी तो आपने एज भी बता दी, तो नहीं भी बताती तो आप उससे भी छोटी लगती हैं, आपको पता है? अच्छा। हाँ, जैसे मगर ख्वाब मगर देखती हैं आप बड़े बड़े, है ना? बहुत ज़्यादा। तो अभी बहुत सारे ख्वाब आपके पूछेंगे कौन कौन से देखते हैं। तो अभी मेरे पास हद्दी शाह बैंड के भी जो दोनों मेंबर्स हैं मेरे साथ हैं। एक है ज़मीर खावर साहब जो कि वोकलिस्ट भी हैं, गिटारिस्ट भी हैं और हमारे साथ ईद सेलिब्रेट करना है, ज़बरदस्त गाते हैं। इनके भाई हैं दानिश जो कि दानिश बाबा जो हैं वो ड्रम पे भी होते हैं और इनके पास पाकिस्तान में वाहिद मैं कहूँगी इंस्ट्रूमेंट प्लेयर हैं जिनके हाथ में ऐसा हुनर है कि कोई सा भी जो है ना इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हैं। और ये पाकिस्तान में सिर्फ एक ही बंदे हैं जिनको इस बात की जो है ना कहूँगी कि अमूरत हासिल है। सो वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो दिल की गहराइयों से 24 न्यूज़ को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक और आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और मेरा एक शेर है, अक्सर मैं शोज़ में कहता हूँ, वो रब्बा करम कमाया कर, रब्बा करम कमाया कर, सजन दूर जो होवे ईदा भी ना ले आया कर। वाह। सो ये ईदें अच्छी लगती हैं आपको अपनों के साथ। और आपको पता है आजकल ट्रेंड चल रहा है कि आप मैसेज कर देते हैं ईद मुबारक का, वो रिवाज सारा ख़त्म हो चुका है। वो कार्ड सिस्टम होता था पहले, तो वो मैं बहुत मिस करता हूँ। तो ये कहने का मकसद ये था कि अपने दिलों को साफ़ करें और जफ्फियाँ डालें, ईद मनाएं। वाह, अच्छा शेर आपने हमें सुना दिया तो बराबर में रीच बिठाया हुआ है। वो बेसिकली मैं अब क्या कहूँ, वो डॉक्टरों ने ना मना किया हुआ है, इनको ना शुगर है बेसिकली। अच्छा, तो वो इसलिए रीच बिठाना ज़रूरी है मेरे साथ। रीच इसलिए बिठाना ज़रूरी है। आपकी बड़ी रिच अप्रोच है इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, मैंने देखा है। तो मुझे ये बताइए कि कैसे इतना शौक, कैसे इतनी प्रैक्टिस, कैसे सब कुछ अकेले कर लेते हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की देन है। बंदे से एक बांसुरी हो वो नहीं बजेगी, तबला हो वो, आप सारा कुछ इंस्ट्रूमेंट खेल रहे हैं। बस मुझे शौक था बचपन से, काफ़ी देर से हाँ इंस्ट्रूमेंट्स का। पहले गिटार शुरू किया था मैंने, उसके बाद मुझे शौक शुरू हुआ, फिर अल्हम्दुलिल्लाह 14 इंस्ट्रूमेंट प्ले करता हूँ। 14? और 2 इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं पाकिस्तान में एक ही बंदे के पास है। वो कौन कौन से? हैंड पेन और जैम ड्रम। हैंड पेन एंड जैम ड्रम। और ये दोनों कौन? ये दोनों इंस्ट्रूमेंट पाकिस्तान में नहीं है। अच्छा। और इसे मेरे पास है। और कैसी आवाजें होती है? ये वाला इंस्ट्रूमेंट भी जो छोटा सा लग रहा है आपको, ये भी शायद आपने ना देखा हो कभी। नहीं। जैपनीज इंस्ट्रूमेंट है, माइग्रेन के लिए यूज होता है। अलग से बजा के दिखाएं? माइग्रेन यूज होता है। अगर हम इसको 30 मिनट थेरेपी है इसकी, जैपनीज करते हैं तो आपकी माइग्रेन खत्म हो जाती है। इवन कि आप यूट्यूब पे लिखेंगे माइग्रेन के लिए जैपनीज क्या यूज करते हैं तो ये प्ले कर रहे होते हैं वो। अच्छा, ये आप करके दिखा रहे हैं थोड़ा सा बजा के? मैं अभी आपको बजा के दिखा रहा हूँ। कंटिन्यूसली प्ले करेंगे, आपका माइग्रेन खत्म। जैपनीज करते हैं ये लोग। तो आप तो फिर आपको बहुत ज्यादा करनी पड़ती होगी, जितने बालों में छत्ता आपने रखा हुआ है, माइग्रेन आपसे ज्यादा मुझे है ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे दिल की बात छेड़ी आपने। बिल्कुल। कभी ऐसा हुआ है कि आपके बालों में से कोई चीज निकल के आपको ही लड़ गई है? नहीं, दूसरों को लड़ती है, मुझे नहीं लगती। यार जो मेरी बोला हम अपनी लोग 24 न्यूज़ पे ईद शो में। आज सच बता दो जो परसों हुआ था आपके साथ। क्या हुआ था? कॉम टूट गई थी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कॉम टूट गई थी? हाँ जी, वो मैं कॉम नहीं कर सकता ना, कॉम करता तो टूट जाती है। अरे अल्लाह, कॉम भी कहती होगी कि मैं किधर जंगलों निकल गई। अच्छा मुझे बताएं, एक पहेली है, रिडल, जवाब दे सकते हैं? जी बिल्कुल। आई हैव अ कॉम बट आई डोंट बाइट, से व्हाट आई एम? आई हैव अ कॉम, यू हैव कॉम बट आई डोंट बाइट, से व्हाट आई एम?
मुझे क्या देख रहे हो आप, आपसे पूछा, आप बताओ। इन्होंने अपने घर के हालात कभी सुना? भाई हैं वैसे। अच्छा फिर हार गया मैं। उर्दू में बोलूं क्या? नहीं मैं सोच रहा हूँ। समझ आइए, पहले उर्दू ट्रांसलेट करके बताएं क्या कहा है मैंने। आपके पास कंघी है? मेरे पास कंघी है। ठीक है। यू हैव अ कॉम्ब एंड आई डोंट बाइट। आई डोंट बाइट। से व्हाट आई एम। चलें इसको उल्टा कर दें। आई हैव अ टीथ बट आई डोंट बाइट। से व्हाट आई एम। यू हैव टीथ, यू डोंट बाइट। जलीली करवाया सारी जिंदगी इस तरह। जस्ट अ मिनट, गिव मी अ सेकंड, जस्ट अ मिनट। ओके देखें, मैं सोच लेता हूँ। ओके, आप बात करें, मैं ना सोच के आपको जवाब देके जाऊंगा। ज़्यादा ना सोचें, आपको पता है मौत के फरिश्ते इधर उधर ही कर रहे हैं जिस तरीके की आपके हालात चल रहे हैं ना। मैं बता, हाँ। अच्छा पहली से मेरे से पूछ I have a teeth but I don't bite से what I am। I'm thinking just a क्या minute, give me- thinking? उर्दू में just ट्रांसलेट give me करें इसको। 1 minute। ट्रांसलेट करें इसको। आपके पास दांत है, आप काट नहीं सकती। हाँ, ठीक क्यों? है? तो मैं मैं क्या सोच रहा हूँ उसी पहली का मैं क्या आंसर सोच होंगी? रहा हूँ। कंघी जो कल तोड़ा आपने। अच्छा जो कल तोड़ा। अरे तुम्हें पता? अरीश ले गई है यार। अरीश मुझे नहीं पता था इतनी सही ना। अरीश अरीश तुम पे ही बात करते हैं। मुझे बताओ, बकरे की खाल है, ठीक है, अब उसके खाल को तुमने किसी के चेहरे पे एज सर्जरी लगाना है, प्लास्टिक करनी है उसके चेहरे पे, तो बकरे की खाल को किसके चेहरे पे लगाओगी? बकरे की खाल को इंसानों में कह रही हैं? हाँ, किसी इंसान के चेहरे पे लगानी है तो किसके चेहरे पे लगाओगी? इस वक्त मैं सारे इंडियंस को लगा दूंगी। मुझे बताएं, ईद के मौके पे कोई गाना बनाया, कोई ऐसी चीज़ की है? हैं, सांस ना रोको, सच्ची सच्ची बताओ। कुछ किया ईद के मौके पे, कोई चीज़ बनाई है? मैं क्या करूँ? ईद के कौन से गाने सुनती हो बड़े शौक से? अल्लाह मुझे बेटी जंडा लग रही हो तुम मुझे भी। अच्छा फिर मुझे बताओ कौन से गाने तुम शौक से सुनती हो? मैं गज़ल्स और सूफिज़म। तुम्हारी उम्र है गज़ल सुनने की? बस कोई चंचल भी सुनाओ मुझे। मुश्किल मुश्किल गाने गाती है ये, बड़ी टैलेंटेड है। बस गज़ल्स वगैरह और ज़्यादा मैं सूफिज़म ज़्यादा है। हाँ। आबिदा परवीन और सनम मारवी के ज़्यादा कलाम वगैरह सुनती हूँ। हाँ। बाबुल शाह का कलाम सुनती हूँ। तो इतना ज़्यादा मतलब बस चलो फिर तुम्हारा टास्क है, ईद के ऊपर तुमने कोई गाना बनाना है, जो तुम्हारा गाना कोई पसंदीदा है, कोई आलमगीर साहब का, अली ज़फ़र का, सजाद अली साहब का, राहत जी का, जो गाना कोई आपको अच्छा लगता है उन्हीं की गाई भी कोई कॉम्पोजिशन में उसको चेंज करके आपने उसको ईद का लुक देना है। तो कैसे करेंगी? आइए जी। हाँ जी अलीना, ओवर टू यू। मैं क्या बनाऊँ? मुझे कोई सा भी गाना आपने ईद के ऊपर डाल देना है, गाया हुआ गाना, उसमें लफ्ज़ ईद ऐड कर दें। सजाद अली का सॉन्ग है ना रावी, हाँ। उसमें क्या ऐड करूँ? उसमें रावी की जगह ईद डाल दो। वे तो कभी ईद लग जाए। हाँ, एथो कभी दिल लग जावे, तो अच्छा। कभी दिल लग जावे। वाह। चलो वे तो कभी ईद नहीं बनता ही नहीं ऐसे। अच्छा आगे डाल दो, रावी के बाद जो लफ्ज आएगा उसमें ईद डाल दो। वे तो कभी रावी लग जावे, हयाती पंजाबी बन जावे। वाह, मैं संग बेलिया तोड़ के। ईद भी डालना है। आपने तो कर फिर चलो बाद में नहीं गाना। अभी गाओगी, अच्छा गा रही हो, इसमें ईद डालो, थोड़ा सा गिटार बजा देंगे बच्ची को, थोड़ा सा पुश मिलेगा, मजा आएगा। क्या आप बताएं ना, आप जल्दी जल्दी अब माइंड में नहीं आ रहा। मैं तो कदी रावी लग जावे। मैं तो कह रही हूँ रावी की जगह जो टाइटल मेन है ना उसी की जगह ईद डाल वे दो। तो ईद- जहाँ जहाँ रावी है वहाँ ईद आज डाल दो। मेरी ईद होवे, वाह वाह वाह। हयाती हाँ हयाती पंजाबी होवे, होवे। वे संग बेलिया ढोर के। वाह मैं कदम च था निचोड़, वाह मैं कदम च था तोड़ना। वाह। बस वो ये एथो इतना- कदी ईद लंग जाओ। चले जी, वाह वाह वाह, क्या बात है अलीना। इस शो का नाम कुछ ये ब्रेक के बाद हम अलीना से सुनेंगे, ठीक है, वो गिटार बजाएंगे समीर, और ये ईद का गाना जो है आप लोगों के लिए, आप लोग टेक अ ब्रेक।